तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर है और दिल्ली में जो है जो उठापटक चल रही है आम आदमी पार्टी में, तो ऐसे में अब दिल्ली से जो है बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की नई सीएम होंगी आतिशी और एक बड़ा फेरबदल हुआ है। अब 4:30 बजे आज इस्तीफा दे देंगे राज्यपाल के पास अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर का प्रस्ताव रखा। सभी विधायक ने एक साथ खड़े होकर उस प्रस्ताव का सम्मान किया और सभी जो है आतिशी के नाम पर राजी हो गए और अब जो है विधायक दल की आतिशी को नेता चुना गया है। सभी राजी हो गए और विधायक दल की नेता चुन लिया गया है। तो आतिशी कहीं ना कहीं अब नई मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी संभालेंगी जब तक अब चुनाव नहीं हो जाते। फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं दीपक जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। दीपक, अब जो है आतिशी होंगी नई, अब दिल्ली की कमान संभालेंगी आतिशी जो कि मंत्री भी हैं। देखिए बिल्कुल आतिशी अब नई मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली के और ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के नेता जो हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, एक बार फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो आतिशी दिल्ली को आज एक डमी सीएम मिला है आतिशी। तो मैं नहीं कह रहा, और बात खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई हो, मुख्यमंत्री जो है वो भारत के रूप में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। इसलिए हम जब डमी कह रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के सिपहसालार और की माफक हमारा ये कहना है कि चेहरा कोई भी पर्दे के पीछे जो खेल हो अरविंद केजरीवाल के राज करता है और जो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार से मायने आने वाले भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार एक बार खून न करता अपने चीजें नहीं छोड़ते, इसलिए बदलने वाला नहीं। इमेज मेट्रो की कोशिश तो नाकाम कोशिश। आज जो हाई क्वालिटी ग्रामीण देने की कोशिश की उस वक्त कहाँ थे जब वो पहली बार उनको जेल में थी। दूसरी बात, आज चूंकि उनको इस्तीफा मजबूरन वश देना पड़ा, अपनी इच्छा अनुसार नहीं दिया मजबूरन वश। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप सेक्रेटरी नहीं कर सकते, आप फुल फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए औचित्य नहीं था आपका सीएम, इसलिए आपको इस मजबूर में इस्तीफा देना पड़ा। और ये जो आप झूठ बोलते हैं कोशिश करते हैं क्या आपको लगता है ये स्टंट है, कोई मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि लगातार आपकी मास्टर स्ट्रोक नहीं कहूँगा इसको, झूठ एक नया झूठ आम आदमी पार्टी के द्वारा है। क्योंकि सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अरविंद केजरीवाल सेक्रेटरीट नहीं जा सकते हैं और कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। ऐसा मुख्यमंत्री किस बात का लोग पूछ रहे हैं कि जो सेक्रेटरीट नहीं जा सकता है, जो फाइल साइन नहीं कर सकता है, वो मुख्यमंत्री की बात, इसलिए उनको मजबूरन में इस्तीफा देना पड़ा है। अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा नहीं दिया। विधानसभा चुनाव अभी भी हो चुनाव, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। चुनौती देता हूँ आतिशी को, पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाए और उसमें रिकमेंड कर दे कि हम विधानसभा भंग करने जा रहे हैं, दिल्ली चुनाव हो। दिल्ली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। कहने नहीं होता है कि हम दिल्ली चुनाव करा लीजिए, कहा ना आम आदमी पार्टी को रहे। तो मैं ये कहता हूँ, चुनौती देता हूँ आतिशी को, कृपा करके पहली कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें चुनाव का। देखिए बिल्कुल मेरे साथ सुन रहे थे, हरीश खुराना ने कहा कि चुनाव अब कभी भी करा लीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो है इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो है आतिशी का नाम आगे रखा है। लेकिन हाँ, फिलहाल देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री का नाम जो है वो ऐलान हो चुका है। आतिशी जो है तीसरी मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के जानी जाएगी आम आदमी पार्टी का इस पूरे इस मामले को लेकर। देखिए एक बड़ा ही रोचक तथ्य है, अब मनीष सर समझना होगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि आगामी चुनाव में उन्हें नुकसान उठाना पड़े। ये भी सुना जाए कि ये भी समझा जाए कि आतिशी को उसका इनाम मिला है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे, तो आतिशी ने पूरी कमान संभाल रखी थी, आम आदमी पार्टी को एकजुट बनाए रखा। तो क्या ये समझा जाए कि आतिशी को उसका जो है फल मिला है, उसका सम्मान दिया गया है, उसको लेकर उनको एक तोहफा दिया गया है मुख्यमंत्री बनाकर? क्योंकि और भी नाम थे रेस में, लेकिन उन नामों को पीछे करके आतिशी का नाम आगे लाया गया, तो एक तोहफे के रूप में दिया गया ये।
देखिए मनीष, मैं आपको पहले बता दूं, बाइस्कोप लगातार जब चर्चाएं शुरू हुई थी तो बाइस्कोप न्यूज लगातार ये कह रहा था कि आतिशी का नाम जो है वो कहीं ना कहीं फाइनल हो सकता है, और उसी पे बाइस्कोप की आज मुहर भी लग गई खबर पे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आपको मनीष बता दे कि आतिशी जो है कहीं ना कहीं विश्वसनीय पात्र हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। हालांकि उनके आसपास बड़े नेता हैं, इर्द गिर्द हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आतिशी ने जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में बिना मुख्यमंत्री के जो अपनी भूमिका निभाई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आप ठीक कह सकते हैं कि एक इनाम के तौर पे भी कहीं ना कहीं आतिशी को ये पदवी जो है वो मिली है। और अरविंद केजरीवाल जब ये 11:30 बजे जब बैठक शुरू हुई, विधायक दलों की बैठक चल रही, तो अरविंद केजरीवाल ने खुद ये प्रस्ताव जो है, जो नाम है वो अपनी तरफ से रखा, जिस पर मंजूरी मिली और जो आतिशी को जो है मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। जी अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात कि एक सबसे खास है अरविंद केजरीवाल की, भरोसेमंद है अरविंद केजरीवाल की, और दूसरी चीज ये कि आतिशी मुख्यमंत्री हैं तो क्या निर्णय लेने का भी हक उनको दिया जाएगा, या फिर एक कहा जा रहा है कि पीछे से सब काम कमान जो है अरविंद केजरीवाल ही संभालेंगे? देखिए, इसका जवाब मुझे लगता है कि दर्शकों को अभी मिल चुका है, क्योंकि भाजपा के नेता जो हैं उन्होंने अभी कहा, हरीश खुराना जी ने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री का जो पद है वो आतिशी को मिल चुका है, लेकिन किसी भी चीज का डिसीजन लेने का जो पूरा पावर है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने पास रख सकते हैं। ये तो उन्होंने एक राजनीतिक तौर पर कहा, लेकिन मुख्यमंत्री के अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ भूमिकाएं होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं और कुछ अपनी पावर होती है, और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हालांकि आतिशी जो है अपने स्वतंत्र हैं कि वो अपना कोई भी फैसला जो है वो ले सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पटल पे जो देखा जाए दिल्ली के आज का बड़ा मुख्य ऐसे मुख्य पटक चल रही है, तमाम पार्टियों से जो है नई प्रतिक्रियाएं जो निकल कर सामने आ रही है, और भाजपा लगातार जो है ये तंज कसी भी बता रही है कि कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इसका फैसला लिया और मजबूरी में जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन खास तो राजनीति की अलग बात है, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जगह पर आतिशी जो एक नई मुख्यमंत्री होंगी और उनके अपने खुद के पद की खुद की गरिमा को लेकर एक नया भूमिका होगी जिसे उन्हें निभाना पड़ेगा। जी। अच्छा, एक चीज और भी है कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को हम कितना सम्मान देते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले एक बीजेपी की एक जो बड़ी नेता हैं और उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ था, तो उसके बाद ये भी दिखाने की कोशिश, माफ़ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की एक जो महिला नेत्री के साथ जिस तरह से हुआ, और एक बड़ी नेत्री हैं आम आदमी पार्टी की, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पर, तो उन सब आरोपों को भी कहीं ना कहीं धूमिल करने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए एक महिला को आगे लाया गया, ताकि ये दिखाया जाए कि देखिए जी हम महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि एक मास्टर कार्ड होता है सभी पार्टियों के पास, और अरविंद केजरीवाल ने मास्टर कार्ड ये खेला है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में देखिए मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे अहम फैसले जो है आम आदमी पार्टी की सरकार में लिए गए थे, जैसे कि बस की टिकट फ्री कर दिया गया था महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी खासा ध्यान रखा गया। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को इस कुर्सी पर बिठाएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो विधायक दल के जो लोग हैं वो जो जिस चीज पे राजी भरेंगे उसी चीज पे हम आगे बढ़ेंगे। आतिशी का होना, देखिए शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने दिल्ली को वो जानती हैं, महिला भी हैं, कई जगहों से जो है वो परफेक्ट बैठती हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीय भी है। हमने देखा कि और भी महिलाएं हैं आम आदमी पार्टी के में जो कि मंत्री भी रह चुकी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आतिशी ने जो भूमिका निभाई है उसकी भूमिका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक अलग ही छवि बना दी जाती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने ये कार्ड भी खेला है, और आतिशी क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री अभी हैं तो इसको लेकर भी बहुत अहम हो जाता है। यही बात की जा रही थी अभी कि जो स्वाति मालीवाल की हम बात कर रहे थे कि स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया था और उन्होंने आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी पर, उसके बाद मतलब एक छवि जो है खराब हुई थी अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, तो उसको क्या सुधारने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर आतिशी को एक चेहरे के रूप में लाकर?
क्योंकि अगर अपनी वाइफ को लेकर आते तो दूसरी चीज आ जाती सामने, लेकिन आतिशी को लाकर वो एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को अगर लेके आते हैं फ्रंट फुट पे, तो कहीं ना कहीं बड़े आरोपों के घेरे में और वो घिर सकते थे। हो सकता था कि उनके खुद की पार्टी के कुछ जो नेता हैं वो उनपे आरोप लगा सकते थे, कहीं ना कहीं परिवारवाद का जैसे आरोप भी लग सकता था। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए जो है उन्होंने आतिशी का नाम आगे किया। आपने कहा स्वाति मालीवाल का आपने जिक्र किया। देखिए स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके मिलने के समय जो लगाए थे, वो कहीं ना कहीं उस समय जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा सा लॉसेस वाला पीरियड रहा था। हालांकि इस मोमेंट के बाद जो है आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं है कि उन चुनाव में आतिशी का आना फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोबारा चुनाव होंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि ये सारा फैसला अब जनता के ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि आखिरकार जनता जो है दोबारा मुझे जिताएगी, दोबारा मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी कि नहीं चाहेगी, ये जो है जनता पे है। ईमानदार हूँ, इसीलिए मैंने अपने पद का त्याग किया है। मैंने हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूँ, तमाम और जनता के लिए लड़ता ही रहूंगा। इस तरह की जो संबोधन की प्रक्रिया रही, जिसमें शब्द जो उपयोग किए गए, वो कहीं न कहीं जनता के लिए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को स्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक चीज और कहा, मनीष, कि मैं प्रचारक के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव पर जो है मैं लड़ूंगा और आम आदमी पार्टी को, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, वहां पर मजबूत स्थिति में लेकर जाऊंगा। जी, यहाँ पर देखिए अभी भी सवाल कई है, क्योंकि अभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है एक डेंट बार बार लगा रही है कि आप अभी पाक साफ नहीं, आप बेल पर बाहर आए हैं और चुनाव के मद्देनजर, आप हरियाणा चुनाव के मद्देनजर आपको बेल मिली है, अभी आपको फिर से जेल में ही जाना है। तो ऐसे में ये मत कहिए कि आप पाक साफ है। तो इस तरह के जो है दांव खेल रही है बीजेपी और भ्रष्टाचार का तमाम आरोप जो है वो लगा रही है। और ऐसा नहीं है, आतिशी पर भी नोटिस जा चुका है, आतिशी के पास भी नोटिस जा चुका है। देखिए मनीष, बिल्कुल ईडी का नोटिस जरूर आतिशी के पास पहुंचा था, लेकिन आरोप की घेरे में जो अरविंद केजरीवाल का नाम जो सबसे ऊपर आ जाता है। और यही कारण है कि उनको जमानत मिली है, और जमानत के कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं कि आप कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, आप मुख्यमंत्री पर रहते हुए किसी कार्य को आप जो साइन नहीं कर सकते हैं, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम नियमों के घेरे के बीच में अरविंद केजरीवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। और देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश हुई, उनके वकील ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करी, उसके बाद 2 जजों की बेंच ने जो ये जमानत दी, तो इन तमाम चीजों से ये बात तो हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी वैध थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था। लेकिन जमानत मिलना एक आधिकारिक रूप की पुष्टि करता है, और ऐसे में कुछ जो अधिकार है वो छिन जाते हैं। इसीलिए ये नौबत आई है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है अब अपनी कुर्सी से आज शाम 4:30 बजे इस्तीफा देंगे, और फिर मुख्यमंत्री अब आतिशी जब बनेंगी तो वो कहीं ना कहीं अपने पद को लेकर जो है चीजें करेंगी, और उसके बाद जो है तमाम उन चीजों पर ध्यान करेंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधान